दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें असली शांति कहाँ मिलती है? पैसे से, रिश्तों से, शोहरत से? सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार कहा होगा, बस ये चीज मिल जाए तो सुकून आ जाएगा। लेकिन सच बताइए, मिला? शायद थोड़ी देर को हाँ, लेकिन फिर से बेचैनी शुरू। असल बात यह है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। और इस शांति को पाने का रास्ता है ध्यान। आज हम दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों और संतों के बताए तरीके सीखेंगे। और मैं आपको कहानियां भी सुनाऊंगा, ताकि आपको लगे, हाँ, ये तो मेरी जिंदगी पर भी लागू होता है। बुद्ध ने एक सरल ध्यान का उपाय बताया है, विपश्यना ध्यान। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे, अपमान करे और आप पर गुस्सा निकाले, तो आप क्या करेंगे? अक्सर हम पलटकर जवाब देते हैं, झगड़ जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक अनोखा जवाब दिया, जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसने खूब अपशब्द कहे, बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। आदमी थक गया। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो ये गुस्सा भी तुम्हारा ही है, मैंने तो लिया ही नहीं। कितना गहरा संदेश है ये। दूसरे का गुस्सा तभी हमें जलाता है, जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। दोस्तों, सोचिए, ऑफिस में बॉस गुस्से में आपको डांटता है, या स्कूल में टीचर क्लास के सामने अपमान कर देता है। उस पल ज्यादातर लोग चिढ़ जाते हैं, बहस कर बैठते हैं, या अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको ताना मारे, तो याद रखिए, वो गुस्सा उसका है, आपको लेना नहीं है। स्कूल में कोई दोस्त चिढ़ाए, तो ये समझिए, वह नकारात्मकता उसी की है, आपको पकड़नी नहीं है। अगर आप पलटकर जवाब देंगे, तो आग और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, तो वही आग अपने आप बुझ जाएगी। यही बुद्ध की शिक्षा है। दूसरों की नकारात्मकता मत उठाइए, अपना मन शांत रखिए। बुद्ध ने हमें सिखाया, मन को शांत रखने का सबसे सरल तरीका है विपश्यना ध्यान। कैसे करें? रोज 10 मिनट बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, बस अपनी सांस को देखिए, आती है, जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, न रोकना है, न बदलना है, सिर्फ देखना है। अब सवाल है, ये तकनीक आपके जीवन में कैसे मदद करेगी? जब कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जब मन बेचैन होगा, आप खुद को शांत कर पाएंगे। जब चिंता परेशान करेगी, ये साधना आपको स्थिर बनाएगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि गुस्सा, तनाव और बेचैनी अपने आप कम होने लगे हैं। तो दोस्तों, बुद्ध का संदेश सरल है, दूसरों का गुस्सा मत पकड़ो और अपनी सांस को देखो। यही है सच्चा ध्यान, यही है विपश्यना। आज से आप भी इसे शुरू कीजिए, बस 10 मिनट रोज, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, दिन भर आपके मन में कितने विचार आते हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन। ये विचार रुकते ही नहीं। ओशो कहते हैं, तुम विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन देख सकते हो। ओशो एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे, जिन्होंने ध्यान और जागरूकता को जीवन का मूल मार्ग बताया। ओशो हमेशा कहते थे, अपने विचारों को देखो। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, हमारा मन हमेशा भागता रहता है, इसे शांत कैसे करें? ओशो मुस्कुराए और बोले, सोचो, सड़क पर बहुत ट्रैफिक चल रहा है। अगर तुम बीच सड़क पर खड़े हो जाओगे, तो गाड़ियां तुम्हें कुचल देंगी। लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर देखो, तो वही ट्रैफिक तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर ओशो ने समझाया, विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुम उनमें कूदोगे, तो उलझोगे। लेकिन अगर तुम दूर बैठकर सिर्फ देखो, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप बैठे हैं और मन में आया, कल का काम पूरा करना है। बस कह दीजिए, ठीक है, ये काम का विचार है। फिर आया, मेरा दोस्त मुझे इग्नोर कर रहा है। बस कहिए, ठीक है, ये चिंता का विचार है। यानी विचारों से लड़ना नहीं, बस उन्हें देखना है। धीरे धीरे मन खुद शांत हो जाएगा। यही है ओशो का ध्यान तरीका। ओशो की ध्यान तकनीक बहुत सरल है। रोज कुछ मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। जो भी विचार आए, उन्हें रोको मत, दबाओ मत। बस ऐसे देखो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का तूफान शांत हो रहा है, मन खाली होने लगेगा
और उस खालीपन में एक गहरी शांति, एक नया आनंद मिलेगा। सोचिए, अगर आप यह साधना अपनाएं, ऑफिस का तनाव आपको तोड़ेगा नहीं, स्कूल या कॉलेज का दबाव आपको हड़बड़ाने नहीं देगा, रिश्तों की परेशानियां आपके भीतर झर नहीं भर पाएंगी। ओशो कहते हैं, जो विचारों का दर्शक बन जाता है वही ध्यान की पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज से रोज 10 मिनट ये प्रयोग कीजिए। विचारों को मत रोकिए, बस देखिए। यकीन मानिए, आपका जीवन भीतर से हल्का और शांत हो जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हों और हर 2 मिनट में मोबाइल की घंटी बज जाए, या ऑफिस में काम कर रहे हों और बार बार नोटिफिकेशन आपको खींच ले। क्या ऐसे में कोई भी काम पूरा ध्यान से हो सकता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्यान वही शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। वो जब भी किताब पढ़ते तो हर पन्ना उनकी याददाश्त में दर्ज हो जाता। दोस्त पूछते, तुम्हें इतना सब कैसे याद रहता है? विवेकानंद मुस्कुराकर कहते, क्योंकि पढ़ते समय मैं सिर्फ पढ़ता हूं, न मन कहीं भटकता है, न विचार इधर उधर जाते हैं। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि वे जिस काम में लगते उसमें डूब जाते। यही उनकी सफलता का रहस्य बना, एकाग्रता का ध्यान। स्वामी विवेकानंद ध्यान को किसी विशेष आसन या मंत्र से ज्यादा एकाग्रता मानते थे। उनका कहना था, रोज 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाइए, चाहे पढ़ाई हो, कोई किताब हो या ऑफिस का काम, बस पूरी तरह उसी में डूब जाइए। वे कहते थे, अगर तुम एक समय में एक काम पर केंद्रित हो जाओ तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सोचिए, अगर आप इस तकनीक को अपनाएं, जब आप पढ़ाई करेंगे तो याददाश्त तेज होगी, ऑफिस का काम समय पर और गुणवत्ता से पूरा होगा, रिश्तों में भी आप अधिक ध्यान देंगे, जिससे विश्वास गहरा होगा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। विवेकानंद का ध्यान हमें यही सिखाता है, ध्यान भटकने दो मत, पूरी ऊर्जा एक ही जगह लगाओ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है, जिस काम को करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, यही सच्चा ध्यान है। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। 20 मिनट का समय चुनिए, मोबाइल और नोटिफिकेशन दूर रखिए और सिर्फ एक काम पर ध्यान दीजिए। देखना, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कभी आपने सोचा है, क्यों हम हर समय भागते रहते हैं? पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे या नाम और पहचान के पीछे। लेकिन इस भाग दौड़ में एक चीज हम भूल जाते हैं, खुद से जुड़ना। आज हम बात करेंगे चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सु की, जिन्होंने हमें सिखाया, शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और जानेंगे उनकी ध्यान करने की पद्धति, जिसे आप रोज अपने जीवन में अपना सकते हैं। लाओ त्से कहते थे, मनुष्य अगर प्रकृति के साथ तालमेल बैठा ले तो वह हमेशा शांत रहेगा। उनकी शिक्षा ताओ पर आधारित थी, जिसका मतलब है प्रकृति का मार्ग, जीवन का सहज प्रवाह। उनके अनुसार ध्यान का मतलब है मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उसे प्रकृति की लय में बहने देना। उदाहरण के लिए, नदी को देखिए, वह जबरदस्ती नहीं बहती, वह सहजता से अपने रास्ते पर चलती है। वैसे ही इंसान को भी जीवन जीना चाहिए, सहज, शांत और जागरूक होकर। ध्यान की पद्धति ये कैसे करें, अब जानते हैं लाओ त्से की ध्यान विधि। आप इसे रोज 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। स्टेप 1, बैठना, प्रिपरेशन। शांत जगह चुनें, पद्मासन या आरामदायक मुद्रा में बैठें, रीढ़ सीधी रखें। स्टेप 2, श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। धीरे धीरे गहरी सांस लें। लाओ त्से कहते थे, श्वास ही जीवन है, सांस को अंदर आते और बाहर जाते बस महसूस करें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। स्टेप 3, प्रकृति का अनुभव, फ्लो विद नेचर। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप नदी की तरह बह रहे हैं। आपके विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, आप उन्हें रोकते नहीं, बस गवाह बनकर देखते रहें। स्टेप 4, शून्यता का अनुभव, एम्प्टीनेस। कुछ समय बाद आपका मन शांत हो जाएगा। इस अवस्था में कोई विचार, कोई तनाव नहीं, बस एक शांति। यही वो वे है, लाओ त्से की शिक्षा, यानी एफर्टलेस एक्शन। अब सवाल यह है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? अगर आप बिजनेस में हैं, ध्यान से आपको धैर्य
और सही निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। अगर आप रिश्तों में उलझे हैं, ध्यान से आप कम गुस्सा करेंगे और ज्यादा समझेंगे। अगर आप पढ़ाई या नौकरी में तनाव में हैं, ध्यान आपको मानसिक संतुलन देगा। लाओ त्से कहते थे, सच्चा नेता वही है जो भीतर से शांत हो, और यही ध्यान आपको देगा एक स्थिर मन। रोज ध्यान का प्रभाव। दोस्तों, अगर आप रोज 15 मिनट इस तरह ध्यान करेंगे, तो आपके जीवन में ये बदलाव होंगे। 1. तनाव और चिंता कम होगी। 2. नींद बेहतर होगी। 3. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। 4. निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। 5. सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को और जीवन को गहराई से समझ पाएंगे। लाओ त्से ने कहा था, जो दूसरों को जीतता है वह शक्तिशाली है, लेकिन जो खुद को जीतता है वही महान है। तो आइए आज से ही शुरुआत करें। रोज 15 मिनट बैठकर खुद से जुड़ें, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।